नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से आईएएस और एससीएस की तैयारियों के लिए रोहतक में खुला भविष्य 24/7 संस्थान। एमडीयू के कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह ने रिबन काटकर किया संस्थान का उद्घाटन। भविष्य 24/7 संस्थान के एकेडमिक डायरेक्टर मनीष प्रसाद ने किया दावा, भारत में ऐसा कोई दूसरा शिक्षा संस्थान नहीं जिसके शिक्षक यूपीएससी और स्टेट सेवा परीक्षा का इतना गहन हो अनुभव। प्रत्येक विद्यार्थी पर विशेष ध्यान देकर अनुकूल शिक्षण सहायता प्रदान करेंगे हमारे शिक्षक। मनीष प्रसाद ने कहा, भविष्य संस्थान के प्रबंध निदेशक डॉक्टर एएस भोला को है संस्थागत और वित्त प्रबंधक की गहरी जानकारी। परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार करने के लिए अनुकूल इंस्टीट्यूट खोलने पर शुभकामनाएं दे एमडीयू के कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह ने प्रबंधकों को व्यक्तिगत स्तर पर एमडीयू की तरफ से हर संभव सहायता देने का दिया आश्वासन। सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे छात्रों को अब नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली से सस्ती दरों पर ले सकेंगे बच्चे लाभ। रोहतक और आसपास के क्षेत्रों में भविष्य संस्थान से उच्च गुणवत्ता की मिलेगी कोचिंग। रोहतक से हर्षी सैनी की रिपोर्ट। कितना बट जो बार बार सुनते हैं अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में, और खास तौर पे सरकारी नौकरी में, और ये बात हो रही है सिविल सर्विसेज, यूनियन सिविल सर्विसेज। तो यूनियन सिविल सर्विसेज में हरियाणा का कितना योगदान है। मैंने बताया कि अगर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचसीएस का जैसे है, तो एचसीएस का भी रिसेंट का रिजल्ट आया है, आप लोगों ने कवर किया हो मीडिया के मित्रगणों ने। तो उसमें भी अभी ये बात अभी क्लियर नहीं हुई है कि बाहर के कितने, क्योंकि हरियाणा के एग्जाम में, हरियाणा सिविल सर्विस के एग्जाम में हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहे प्रीलिमिनरी हो या मेंस हो उससे नहीं पूछे जाते, जैसा कि हम दूसरे विभिन्न स्टेट्स में देखते हैं। पंजाब वाले पंजाबी लगाते हैं, यूपी वाले यूपी का अलग से पेपर लेते हैं, राजस्थान वाले राजस्थान का अलग से पेपर लेते हैं। और सेंट्रल सिविल सर्विसेज में हरियाणा का लेस देन 5% पार्टिसिपेशन है, लेस देन 5% सिलेक्शन है एवरी ईयर। तो हम चाहते हैं कि जो रोहतक को हमने चूज किया है, रोहतक को अल्टरनेट कैपिटल कंसीडर किया जाता है कि अगर चंडीगढ़ एक सेंट्रल में नॉर्थ में कैपिटल ना होके सेंटर स्पेस एक सेंट्रल कैपिटल होती तो रोहतक होनी चाहिए। तो रोहतक को पॉलिटिकल कैपिटल भी कहा जाता है, बट रोहतक एक एजुकेशन सिटी, जैसे कि सर ने बताया, एमडीयू नंबर 1 है, लगातार 4 सालों से नंबर 1 है, और इतनी यूनिवर्सिटीज आ गई अब डिफेंस यूनिवर्सिटी भी हरियाणा में है, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी भी है, योगा यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ साथ वहाँ पर वेटरनरी साइंसेस की यूनिवर्सिटी भी अब हिसार में, एनडीआरआई है करनाल में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि रोहतक एक इमर्ज करे इंटेलेक्चुअल कैपिटल, सिविल सर्विसेज के जो कैंडिडेट है उनको वहीं पर गाइडेंस मिले ताकि उनको दिल्ली मूव करना ना पड़े। जो सर ने बताया कि इनिशियली उनका एक हमें गाइड किया है कि एप्टीट्यूड टेस्ट उनका चेक करें कि कौन किस लेवल पे है, उसको एक पर्सनल मेंटरशिप दी जाए। तो हम उसके लिए भी कर रहे हैं। ये हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट है, हमारा ऑनलाइन कब रहेगा, हम दिखाएंगे डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड में, बट क्योंकि ऑनलाइन आज की डेट में यूट्यूब के ऊपर बहुत चैनल्स हैं, आज की डेट में यहाँ पर भी एसएससी बेस्ड बहुत चैनल्स हैं, बट उनके क्रेडेंशियल्स क्लियर नहीं है। कोई लिख देता है कि मैंने ये क्लियर किया, ये किया है। हमारे तो हम यहाँ पर से हमारे जो कॉल लेटर्स वगैरह है सब कुछ लिख आएंगे। जरूरी हद तक जो है ये तो एक आदमी में पागलपन होता है एक किस्म से इस बात का कि मैंने तो ये काम करना है, तो तब जाके ये इस तरह की चीज़ें जो है वो उसके रिजल्ट जो है वो अच्छे निकलते हैं और निकलेंगे। मेरी शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से किसी भी तरह की अगर सहयोग की है अगर आप लोगों को व्यक्तिगत लेवल पे भी और इंस्टीट्यूशनल लेवल तक भी, जब तक मैं वहाँ हूँ आपके साथ हूँ, और हर अच्छे काम के लिए शिक्षक वर्ग जो है वो आपके साथ है, मैं ऐसी भी मतलब करता हूँ। और यहाँ जो मौजूद ये भी विद्यालय के शिक्षक हैं, नए हैं या दूसरे कार्य क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, ज्ञान और अनुभव दोनों मिल जाते हैं तो उसके अंदर जो है वो तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये काम आपने शिवरात्रि के पर्व पे शुरू किया है, तो शिव का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। ये और भी मतलब जो है मैं ये कहूँगा अच्छी बात है।
ये शुभ कार्य जो है शुभ दिवस पे शुरू हुआ है। सुबह सुबह का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य 24/7 है इंस्टीट्यूशन फॉर दी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एवं हरियाणा स्टेट सिविल सर्विसेज है क्लास ए और क्लास बी, उसके लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो रहा है रोहतक में, क्योंकि रोहतक में इस तरह की गाइडेंस, हम कोचिंग नहीं कहते, इसे गाइडेंस कहते हैं, इस तरह की अवेलेबल की है। सेमिनार होगा 18 तारीख को आज दोपहर 12 और 1 बजे के बीच में, और 20 तारीख को 1 बजे के बीच में। इसके अलावा हम रोहतक में जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जैसे कि वीसी सर ने आज इनॉग्रेशन के टाइम पे बोला कि हम इंस्टीट्यूशन सपोर्ट देंगे, तो हम रोहतक में इस तरीके की कोलैबोरेशन भी करना चाह रहे हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, और इसके अलावा हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम HCS एग्जीक्यूटिव, उसकी नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है, एंड उसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं। 1 महीने तक उसके फॉर्म चलेंगे। तो हम आप लोगों के माध्यम से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं सिविल सर्विसेज के रोहतक में, वो लोग दिल्ली ना जाके, कि दिल्ली में जाने के जो हमारे सेमिनार अटेंड करें, उसमें हम बताएंगे कि हमारा वाई वी आर डिफरेंट, हमें क्यों चूज़ किया जाए दिल्ली ना जाके। और हमारा एम ये है कि हम रोहतक के अंदर और आसपास के क्षेत्रों के लिए यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी गाइडेंस प्रोवाइड करें। हमारे पास सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, एंड हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, प्रिंटेड मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस देंगे, PPT बेस्ड प्रेजेंटेशन, डिजिटल डिस्प्ले बेस्ड। इसके अलावा हमारे रेगुलर टेस्ट होंगे। फैकल्टी कहाँ से होगी? फैकल्टी एक तो हम खुद भी होंगे, खुद भी मेंटरशिप होंगे, बाकी फैकल्टी हमारी दिल्ली से भी आएगी, और हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ रेगुलर फैकल्टी होंगी और कुछ परमानेंट हैं जैसे। और क्या टाइमिंग रहेगा बैचों का? क्या टाइमिंग? बैचेस के डिफरेंट टाइमिंग्स होंगे, वो डिपेंड करता है किसी कैंडिडेट को, अगर मॉर्निंग शिफ्ट सूट कर रही है। अब जैसे कुछ इंक्वायरीज आई हैं हमारे पास, वो प्रोफेशनल्स हैं, जॉब पे हैं, कोई टीचर है और वो हरियाणा स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाह रहे हैं HCS का, तो वो चाह रहे हैं कि हमारा इवनिंग बैच हो, तो हम इवनिंग बैच की भी उनकी सुटेबिलिटी, और ऐसा हम वीकेंड बैच भी कर सकते हैं। फीस क्या अलग होगा आपका? क्या मटेरियल अलग होगा? क्या? हाँ जी, हमारा जो यहाँ पर एक तो औरों से कोई कंपटीशन यहाँ पर तो कोई है ही नहीं इंस्टीट्यूशन, एंड अगर है कोई, अगर SSC के सेंटर पे अगर UPSC का और सिविल सर्विसेज HCS का करवाना चाह रहा है, तो उसका, तो हमारा जो दिल्ली बेस्ड क्वालिटी जो है, हमारा मटेरियल, हमारा जो हमारे नोट्स होंगे वो टॉप क्वालिटी के होंगे, प्रीलिम्स के लिए भी होंगे, मेंस के लिए भी होंगे। इसके अलावा हमारे पास टेस्ट सीरीज गाइडेंस है, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होगी उसमें, कि टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए जो मोर देन 200 स्टूडेंट्स तो एटलीस्ट हो चुके सिलेक्शन करना। हाँ जी, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो बैचेस बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर से तो एक बैच में 500 स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो यहाँ कितनी कैपेसिटी? यहाँ पर तो हमारे पास लिमिटेड बैच होंगे। हमारा एक बैच में मोर देन 30 स्टूडेंट्स नहीं रखेंगे। हमारा टारगेट यही है कि एक बैच में हम, क्योंकि पर्सनलाइज्ड, ऐसा नहीं कि दिल्ली में तो हम इसमें इमेज भी दिखाएंगे हम कैंडिडेट्स को कि बहुत भीड़ होती है, तो उनमें कोई पर्सनल टच नहीं आता। तो क्या फीस स्ट्रक्चर होगा? फी क्या होगा? फीस स्ट्रक्चर वगैरह हमारे पास, जैसे कि हमने इसमें पहले ही दिखा रखा है कि वीकर सेक्शंस की गर्ल्स के लिए स्टेट में 10 to 15% है, एंड हमारी 1 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है पहला। तो उससे पहले अगर हमारे पास जो भी आएगा, एक हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है, स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए। अगर मेरिटोरियस कैंडिडेट है, कोई टैलेंटेड है, तो स्कॉलरशिप टेस्ट का 50 क्वेश्चन का है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आप 40 स्कोर कर लेते हैं, तो 40 स्कोर करने के बाद उसका अलग अलग वो है स्ट्रक्चर है कि जी 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, ठीक है जी, डिपेंडिंग ऑन मार्क्स। जो बच्चे यहाँ से 24 आवर्स में उनको मार्क्स पता लग जाएंगे। जो बच्चे यहाँ से दिल्ली जाते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आइए अटेंड कीजिए सेमिनार, हम उसमें डिटेल में बताएंगे। दिल्ली के जाए, जैसे गर्ल्स है, गर्ल्स को जाने के वहाँ पर का सेफ्टी का इशू रहता है, बॉयज़ का है, वहाँ पर इतना खर्चा होता है अराउंड 20 to 25,000, तो टोटल रेंट हो गया, खाने का हो गया, एंड दिल्ली की हमसे डबल ट्रिपल जो फीस स्ट्रक्चर है, वही क्वालिटी वही हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो वो आइए, अटेंड कीजिए, सेमिनार अटेंड कीजिए, स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, एंड जो फर्स्ट बैच है हमारा, जो 1 मार्च से स्टार्ट होना है, उसके लिए हमारे पास अलग से डिस्काउंट अवेलेबल है कि जो अगर क्लास के जो फर्स्ट 20% कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए हमारा स्ट्रेट अवे 15%। मिनिमम फीस कितनी रखी है आप? वो अलग अलग बैचेस का अलग अलग होता है। जैसे UPSC फाउंडेशन बैच लॉन्ग टर्म होता है, 1 साल का, मोर देन 1 ईयर।
कुछ जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, जैसे कि कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, उनकी भी इंक्वायरीज आई, तो उनके तो 2 या 3 साल की इंगेजमेंट होगी। एंड HCS का जो ये साइकिल आएगी 2022, जो 2023 में प्रीलिम्स है, ये 1 मार्च से, इसका मई में प्रीलिम्स होगा, तो इसका एक फास्ट ट्रैक कोर्स अलग है। और HCS का फाउंडेशन बैच जो कि प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू, नहीं वो तो रखे है आपने, लेकिन फीस तो कुछ तो रखी होगी ना स्टार्टिंग से। जैसे फीस तो हमारी नॉमिनल है, जैसे कि मैं HCS 18,899 प्लस GST है हमारे प्रीलिम्स वाला जो बैच है उसकी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।